हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग स्टेशन। मेरा नाम अर्चना पांडे है। मैंने बीएड किया हुआ है और मेरा सीटेट क्वालिफाई है। मैं इस टाइम पीजी कर रही हूँ और मैं केवीएस की प्रिपरेशन कर रही हूँ। देन रिसेंटली अभी नोटिफिकेशन आया है यूपी ट्रिपल एससी पेट का, आप लोगों को भी पता है, तो उसकी भी प्रिपरेशन करना मैंने स्टार्ट कर दिया है और मैं उसकी टॉपिक वाइज नोट्स बना रही हूँ। और जो मैं टॉपिक वाइज नोट्स बनाऊंगी वो मैं आप लोगों को शेयर करूंगी, यूट्यूब पे भी दिखाऊंगी और टेलीग्राम पे भी मैं शेयर करूंगी ताकि आप लोगों की हेल्प हो सके। ओके, और मैं सीटेट की जो नोट्स है वो भी मैं टेलीग्राम पे शेयर करती हूँ, तो आप लोग टेलीग्राम से भी जुड़ जाइएगा। और सीटेट की वीडियोज़ जो है वो भी मैं यूट्यूब पे शेयर करती हूँ। ओके, तो जैसा कि आप लोग की तरह मैं भी एक लर्नर ही हूँ, बट डिफरेंट बस इतना है कि मेरी शादी हो चुकी है और आफ्टर मैरिज बिफोर मैरिज क्या अंतर होता है, कैसे मैं अपना रूटीन फॉलो करती हूँ, मैं अपनी पढ़ाई कैसे मैनेज करती हूँ। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि घर का काम करने के बाद भी मैरिड होके और मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कैसे कर पा रही हूँ। और मैं पीजी भी कर रही हूँ, साथ में प्रिपरेशन भी कर रही हूँ, घर के काम भी करने होते हैं, तो एक साथ सारी चीज़ें मैं कैसे मैनेज करती हूँ मैं आज की वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो आप लोग मुझे सपोर्ट करिएगा, वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिएगा। तो मैं सुबह अपना नहा धो के फ्रेश होके पूजा पाठ करके मैं किचन में आ गई थी। किचन में आने के बाद मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया था। तो आज मैंने अपना सुबह के लिए नाश्ता वास्ता बना दिया था। देन लंच में अब मैं बना रही थी। नाश्ता जब मैं बना रही थी उसका वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी बिकॉज़ मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हर बात का ही वीडियोज़ बनाओ, क्योंकि फैमिली है, घर के लोग हैं, काम है, सभी करना पड़ता है। तो लंच में मैंने बनाया था चावल दाल चोखा, जो कि मेरा फेवरेट है। आप लोगों में से किसका किसका फेवरेट है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैं जल्दी जल्दी चावल दाल चोखा तैयार करती हूँ ताकि जो घर के मेंबर हैं वो आराम से अपना ब्रेकफास्ट कर पाए। तो ऐसे मेरे दिन की शुरुआत होती है। पहले मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाई किया, सुबह सो के उठने के जस्ट बाद मैं काम नहीं करने लग गई थी। मैंने पढ़ाई किया था, अपना टॉपिक जो था वो कंप्लीट किया था। मेरा आज का टॉपिक जो था वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगी, दिखाऊंगी। अभी मैं वीडियो में आ गया आप लोगों को, तो वो वीडियो में जो था उसकी वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई बिकॉज़ मैं फ़ोन से ही पढ़ाई कर रही थी। मैं उसकी वीडियो आप लोगों को नहीं दिखा पाई थी। ओके, तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी अपना सारा काम फाइनल कर देती हूँ। काम भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, फिर भी करना ही होता है। आप लोगों को पता ही है, अगर आप लोग हाउस वाइफ है, मुझे तो लगता है कि अगर आप मैरिड हो ना तो भी आपके पास घर की जिम्मेदारी है और अनमैरिड हो तो भी घर की जिम्मेदारी है। ये मेरी सोच है जहाँ तक कि, क्योंकि जब मैं अनमैरिड थी फिर भी मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ थी। तो मायके में मेरी मम्मी नहीं थी तो वहाँ तो और ही जिम्मेदारी थी। मायके में भी टोटल काम करो, पढ़ाई करो, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मेरे मायके में भी निभानी पड़ती थी। और आफ्टर मैरिज तो जो चीज़ें हैं ही। तो जैसे बहुत सारी हाउस वाइफ परेशान रहती हैं कि काम को करने के बाद आप कैसे पढ़ाई कर पाओगे, कैसे मैनेज कर पाओगे। बहुत सारी लर्नर्स ऐसी हैं, हाउस वाइफ हैं, जिनके बच्चे भी हैं। तो हाँ, बच्चों के साथ और बिना बच्चों का थोड़ा सा अंतर होता है, फ्रीडम होता है थोड़ा बहुत। एक्चुअली मेरी शादी को अभी 1 साल हुए हैं, तो आई हैव नो एनी चाइल्ड, तो मुझे थोड़ा सा चांस मिल जाता है, लेकिन अभी ये वाला चांस मुझे भी बहुत दिनों तक शायद नहीं मिलने वाला है। शायद क्या नहीं मिलने वाला है, बस कुछ ही टाइम का फ्रीडम मुझे भी मिलने वाला है इन सब चीज़ों के लिए। तो मैं सोचती हूँ कि मेरे पास जो भी टाइम है ना अभी, ये बहुत प्रीशियस है, ये मेरे लिए गोल्डन टाइम है। मैं इसको अपनी पढ़ाई में ही लगा दूँ, क्योंकि जब एक बार टाइम चला जाएगा तो बार बार नहीं आएगा। और घर वालों का जो सपोर्ट है वो बार बार मिलने वाला है नहीं कि हाँ तुम चलो अपना पढ़ाई करते रहो पूरी लाइफ। ऐसे ही शादी हो गई, थोड़ी सी जिम्मेदारियाँ बढ़ी, बच्चे हो जाएंगे, थोड़ी सी और जिम्मेदारी बढ़ जाएगी। तो आपको ये होता है ना शादी के बाद कि आपको सबके अकॉर्डिंग चलना है।
आई थिंक शादी के बाद भी या शादी के पहले भी आपको सबके अकॉर्डिंग ही चलना होता है कि कोई खुश है कि नहीं है, कौन गुस्सा है, कौन खुश है। इन सारी चीज़ों का भी अगर 1 मिनट के लिए इग्नोर भी कर दो ना कि चलो वो हमसे नाराज़ हैं तो नाराज़ हैं, कोई बात नहीं, मैं अपनी पढ़ाई में टाइम दूँगी, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन चीज़ें जो है, ध्यान जो है बार बार उस पे जाता है, माइंड जो है बार बार उस चीज़ को डाइवर्ट करता है कि ऐसा क्यों हुआ, मैं क्या करूं कि अगला मुझसे खुश रहे। एक्चुअली हमारी जो आधा जो हमारा जो टाइम होता है ना, इसी में निकल जाता है कि अगला हमसे खुश है कि नाराज़ है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। हम इन्हीं सब चीज़ों में अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, ना चाहते हुए भी वेस्ट हो जाता है। अभी घर के जितने मेंबर हैं सबका सपोर्ट तो हो नहीं सकता, या घर के लोग 2 दिन 4 दिन आपको देखिए, पढ़ाई का फ्रीडम अगर मिला भी है तो कुछ टाइम का फ्रीडम मिला है। इसके बाद घर के लोग बोलने लग जाएंगे कि पढ़ाई ही करती रहेगी, पढ़ाई ही तो कर रही है, क्या कर पा रही है। आपको इतने ताने सुनने को मिलेंगे ना, यही सब सोच सोच के कभी डिमोटिवेट हो जाती हूँ मैं भी कि यार कब तक सेटल होना है मुझे, कब निकलूँगी मैं इन सब चीज़ों से, कब मुझे रिलैक्स मिलेगा, कब तक ऐसे ही परेशान रहो। शादी के पहले से पढ़ते पढ़ते शादी हो गई, अब बच्चे भी हो जाएंगे, बच्चा भी हो जाएगा, उसके बाद जिम्मेदारी और भी बढ़ेगी। फिर आप कितना टाइम मतलब दोगे अपने आप को, कितना ही टाइम दे सकते हो। और जल्दी जल्दी काम करो, घर वालों को टाइम ना दे पाओ तो घर वाले गुस्सा कि टाइम नहीं दे पाती हो। जल्दी जल्दी काम करो, पढ़ाई करने बैठो। आप सोचोगे कि मैं जल्दी से टाइम निकालूं पढ़ाई के लिए ताकि मैं अपनी पढ़ाई कर पाऊं। हम अपने काम को, अपने आप को टाइम नहीं दे पाते। हम इन्हीं सब चक्करों में क्या होता है, अपने आप को हम टाइम नहीं दे पाते। हम जल्दी जल्दी काम करते हैं, पढ़ाई करेंगे, पढ़ाई करते टाइम काम की टेंशन होती है, काम करते टाइम पढ़ाई की। काम करते रहेंगे, टाइम देखते रहेंगे, कब टाइम आ गया, कब टाइम आ गया, काम का टाइम हो गया, काम का टाइम हो गया। और पढ़ाई करते करते काम का टाइम देखेंगे और काम करते करते पढ़ाई का टाइम देखेंगे। ऐसा ही होता है हमारे साथ कि अगर घर का काम लेट हुआ तो घर वाले परेशान कि हाँ लेट हो रहा है, लेट हो रहा है। एक पढ़ने की भी इन्हीं सब बातों के साथ वीडियो को